मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज कुछ खास चीज़ों पे मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी। कल का डेटा जीडीपी का यहाँ पे निगेटिव आया और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा निगेटिव था ये। यानी कि जीडीपी एक्सपेक्टेड था, एक तो पहले ही था कि ये कम होके आएगा। पहले 2.4 था, एक्सपेक्टेशन थी -0.2% का, आया कितना? -0.5%। अच्छा, डॉलर इंडेक्स के बारे में बताया जाए तो डॉलर इंडेक्स जो है वो यहाँ पे आपको आ, 3.5 साल के निचले स्तर पे है। 98 का भी जो लेवल है वो उसने यहाँ पे तोड़ दिया। ट्रेजरी यहाँ पे डाउन है। और फिर देखा जाए तो जो हमले हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। इसके बावजूद हम लोगों ने एक चेंजेस यहाँ पे आता हुआ देखा है। गोल्ड प्राइसेस ने यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं की है और ना कोई अपसाइड दिखाया है। और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि एक जो डाउनसाइड लेवल है ये कंटिन्यू रह रहा है। ये चीज मैं आपको बताना चाह रही थी कि गोल्ड अपनी चाल चलता है और कोई भी कमोडिटी की अपनी चाल आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। अब यहाँ पे है कि गोल्ड फिर किस चीज पे नीचे आ रहा है। एक तो आपने रैली देखी थी 2800 से $3500 की रैली देखी थी, ये इंसेन रैली थी, मैसिव रैली थी। और यहाँ से लगभग मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल रहेगा। और 3300 का मैंने आपको बोला हुआ, $3300 इंटरनेशनल मार्केट में ब्रीच करता है तो इनिशियली आपको 3275 3250 वाला जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। एमसीएक्स पे यहाँ पे काफी ज्यादा मूव दिखा रहा है। मैंने 96,000 बोला था, आज मॉर्निंग में आपको 96,000 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, जबकि यहाँ पे 11 बजने वाले हैं। तो मूव 11 बजे तक आपको 1000 पॉइंट का मूव जो है वो एमसीएक्स गोल्ड भी इनफैक्ट डाउन साइड में दिखा चुका है। तैयारी यहाँ पे डाउन साइड की रखी है, लेकिन आप कहेंगे ऐसा क्या हुआ है? थोड़ी पोजीशन यहाँ पे वाइंड अप हुए हैं और ध्यान लोगों का सिल्वर में गया है, इसके बाद कॉपर में गया है। कॉपर में शॉर्ट स्क्वीज है। मैंने बार बार बोला था कि कॉपर में आपको बाइंग साइड रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग साइड रहना चाहिए, क्योंकि मैं स्ट्रैटेजी नहीं दे सकती, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड जो है वो अपसाइड का था। और यहाँ पे अभी भी 920 925 इंटैक्ट है, क्योंकि मैंने आपको मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ, चार्ट के साथ बताया था कि जितना भी अभी यहाँ पे 97.5% जो कॉपर स्टॉक्स एलएमई में वो रशिया का है जिसपे बैन है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फिजिकल डिमांड है और चाइना जो है वो काफी ज्यादा अभी कॉपर को एक्सपोर्ट कर रहा है कमी को पूरा करने के लिए। अब बात रही सिल्वर की। सिल्वर में जून महीने में 300 टन से ज्यादा की ईटीएफ बाइंग हुई है। तो ध्यान कहाँ पे है? ध्यान जा रहा है बाइंग का सिल्वर में, ध्यान जा रहा है बाइंग का जिंक में, कॉपर में। और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी प्लैटिनम, प्लैटिनम में कॉमिक्स ने एक हफ्ते के अंदर में 2 बारी यहाँ पे मार्जिन्स बढ़ाए हैं। और 25% अब यहाँ पे मतलब उन्होंने जो मार्जिन है उसको बढ़ाया है। और जो भी स्टॉक्स है प्लैटिनम रिलेटेड वो बहुत ज्यादा हायर साइड गया है। और आपने देखा होगा कि मैंने कुछ वीडियोस में प्लैटिनम के बारे में काफी बोला था कि ये $1400 के करीब आया है और यहाँ से काफी ज्यादा हायर साइड रहेगा। और ये कमोडिटी $1000 के करीब ट्रेड हो रही थी। और देखा जाए तो एक समय ऐसा था जब प्लैटिनम और गोल्ड का सेम प्राइस हुआ करता था। तो ये यहाँ पे आपको रैली दिख रही है और पैसा अभी थोड़ा सा सेफ हेवन बाइंग जो है वो कम हुआ है गोल्ड में। और ये नहीं कह सकते हैं कि अब यहाँ से रैली फिजल आउट हो गई है, रैली बरकरार रहेगी लेकिन एक करेक्शन के बाद। चलिए, अब ये हो गया ब्रीफ आज का कि क्या था, और सुनने के लिए पेशेंसली धन्यवाद, क्योंकि अभी तक मैंने लेवल्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करा है कि क्या होगा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट की बात अब यहाँ पे करेंगे और अब आते हैं लेवल्स पे। लेवल्स यहाँ पे आपको देखा जाए तो गोल्ड में अभी जिस तरीके से हमारी मार्केट में, आज मैंने कहा था कि गोल्ड में डाउनसाइड आएगा और सिल्वर में अपसाइड रहेगा, तो गोल्ड में तो डाउनसाइड आ गया, लेकिन सिल्वर का जो अपसाइड था वो 0.5% था। लेकिन हमारे मार्केट में रुपया अप्रिशिएट हो रहा है, 85.4 तक जाने की एक पूरी कोशिश करेगा। तो सिल्वर एक रेंज में लगती हुई दिख रही है और 96,110 एमसीएक्स गोल्ड यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। 3275 मुझे अब एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे इंटरनेशनल फ्यूचर्स गोल्ड जो है वो आ सकता है। तो हमारे बाजार में मुझे लग रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे प्राइसेस हमें खरीदारी करनी है, उनके लिए बेहतर मौका, ये मौका बार बार नहीं आएगा। मैं बार बार यहाँ पे बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि 95,000 94,500 ये मेरा न्यू यहाँ पे लेवल है लोअर साइड का, जो कि यहाँ पे गोल्ड आता हुआ एक बार देख सकता है। और आप कहेंगे कि क्या ट्रिगर है गोल्ड के डाउन साइड का? गोल्ड मूव कर रहा है अब यूएस
के ट्रेड डील पे, क्योंकि आज ही यहाँ पे एक खबर आई है, उन्होंने कहा कि लगभग चाइना से हमारा ट्रेड डील हो चुका है और इंडिया के साथ हमारा जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। तो पूरा बाजार जो है, फिट की मीटिंग हो गई, सारी चीजें हो गई। अब उनको ध्यान है कि अब ट्रेड डील क्या होता है, जो कि 9 जुलाई को यहाँ पे समय सीमा जो है वो समाप्त हो रही है। तो मेरे ख्याल से 95,000, 94,500 आप एक्सपेक्ट करिए गोल्ड में नीचे की तरफ आने का। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर में देरी है, 1,07,000 से ऊपर अगर यहाँ पे क्लोजिंग होता है तो सिल्वर में आप फर्दर हायर साइड आते हुए देखेंगे, और मैं फिर वहां पे स्टिक हो जाऊंगी कि 1,12,000 का लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि $37 से ऊपर अगर सिल्वर यहाँ पे स्टेबल हुआ तो मैं $40 आता हुआ देख रही हूँ 2025 में। लेकिन इतनी आसानी से नहीं देगा ये, थोड़ा सा पैनिक करेगा। अच्छा, आज गोल्ड सिल्वर रेशियो पे थोड़ा सा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगी, प्लीज बने रहिए वीडियो में। काफी जरूरत थी इस अपडेट की, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 108:1 से गोल्ड सिल्वर रेशियो, अब यहाँ पे मैंने काफी बार आपसे कहा था कि सिल्वर में बाइंग करिए, गोल्ड की तेजी अब यहाँ पे मध्यम पड़ने वाली है, और वो हुआ है। और यहाँ पे रेशियो जो है अप्रिशिएट होकर अब 90:1 हो गया है। 108:1 से 90:1 ये कुछ हफ्तों में हुआ है, और ये बहुत स्ट्रांग मूव है। अब आप कहेंगे कि अब क्या होगा, तो अब मुझे लग रहा है कि 88.25:1, यानी कि अभी भी सिल्वर में मादा है कि वो तेजी की तरफ बढ़े, और गोल्ड में यहाँ पे या वो स्टेबल भी होता है और गोल्ड में करेक्शन आता है तो भी ये रेशियो इंप्रूव होगा। देयर आर मेनी कंडीशंस। तो अब फिर अब क्रूड ऑयल की तरफ बढ़ेंगे, तो क्रूड में अब क्या है, तो 6 जुलाई को यहाँ पे ओपेक की मीट होनी है, वो एक अगला पड़ाव रहेगा। उससे बड़ा ट्रिगर यहाँ पे ट्रेड डील का है, अगर वो होता है तो एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपने देखा है कि क्रूड में किस तरीके से मतलब शार्प फॉल आया है, $77 से $64 का जो यात्रा है, ये इसने पूरा किया है साउथ वर्ल्ड। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 200 मूविंग डेज के पास ये है, इससे ऊपर जाती है तो ये कमोडिटी में एक बाउंस एक्सपेक्ट करिए। और बाउंस में आप कहेंगे बेसिस क्या है, बेसिस यहाँ पे ट्रेड डील है, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। और मेरा लग रहा है कि अपसाइड जो रेजिस्टेंस है वो 67.50 यहाँ होना चाहिए, और अपना जो सपोर्ट रहेगा वो 64 के करीब रहेगा। और बायस आज मुझे अपसाइड का लग रहा है, लेकिन स्ट्रिक्टली मैं यहाँ पे बोलूंगी कि जितने भी आप ट्रेड्स डालते हैं अपना टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर डालिए। अपना बाजार मुझे लग रहा है कि 5750 तक जाने की कोशिश कर सकता है, और हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो 5525 का यहाँ पे इनफैक्ट आता हुआ दिख सकता है क्रूड ऑयल में। ये बात क्रूड ऑयल की हुई। नेचुरल गैस में बढ़त है, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मार्केट जो है ये भी यहाँ पे मूव दिखा रहा है, लेकिन 312 ऊपर और 300 का नीचे का एक जो है रेंज रहेगा, और बायस अपसाइड का होना चाहिए। आज यहाँ पे मेटल्स काउंटर बहुत बढ़त के बाद अब थोड़ा सा सुस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी चाल के बाद मैंने कई बार आपको बोला है कि फ्राइडे कॉन्ट्रा मूव आती है। क्यों आती है? बहुत रैली आ जाएगी तो फ्राइडे प्रॉफिट बुकिंग होती है, वीकेंड होता है, और बहुत करेक्शन आएगा तो फ्राइडे आप बाउंस आता हुआ देखेंगे। प्लीज आप लोग ये नोटिस करिएगा, और आपको भी लगे तो अपने कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। और आज मुझे एल्यूमिनियम में लग रहा है कि थोड़ा सा 246.20 तक ये कमोडिटी जा सकती है। कॉपर भी अब रुकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कॉपर में कह नहीं सकते हैं कि इवनिंग में भी यहाँ पे कुछ दिखा दे ये अपसाइड। लेकिन जो भी है आपको करेक्शन पे ही बाइंग करनी चाहिए फिर एंट्री, और ये करीब करीब आपको 888 वाला जोन अगर आए तो फिर से आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली कॉपर एक बार 920 925 वाला जोन जो है वो देख सकता है। और लेड भी अब यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, 179 मुझे एक्सपेक्टेड है। अब लेकिन बात करेंगे स्पाइसेस काउंटर की, तो स्पाइसेस काउंटर में यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि दो चीजों में यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़िया हुआ है। एक धनिया में अच्छा हुआ है और एक टर्मरिक में अच्छा हुआ है। तो इसका जो इम्पैक्ट है, क्योंकि एक्सपोर्ट कमोडिटीज का इम्पैक्ट सीधा सीधा दिखता है, 14,500 मुझे लग रहा है कि टर्मरिक यहाँ पे आ सकती है। और अगर बात की जाए कि धनिया का क्या मूव होगा, तो धनिया में अगेन 7220 तक मुझे लग रहा है एक अपसाइड है। तो इन दोनों कमोडिटी में मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपसाइड बायस ज्यादा रहना चाहिए। और यहाँ पे जीरा ने अच्छा मूव दिखाना शुरू कर दिया है। 1 2 3 4 5, आज पांचवा दिन है कि हम ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं जीरे में। तो जीरे में अगेन फिर से मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी हरियाली है, और 20,300 ये मुझे लग रहा है कि अगला हफ्ता 20,300 20,500 का लेवल दिखाएगा।
और कैस्टर सीड ने आज फिर एक अपसाइड मूव लिया है। मैं 6800 को लेके ही चलूंगी। मेरा जो टारगेट अपसाइड रेजिस्टेंस जो है वो 6800 से लेके 7000 है मिड टर्म का। और वहां से आपको रैली फिजल आउट होती हुई दिखेगी। ग्वार की बात की जाए तो ग्वार 2 दिनों के फॉल के बाद संभलता हुआ दिख रहा है। 5110 ग्वार सीड में एक अपसाइड रेजिस्टेंस है। अगर ग्वारगम की बात की जाए, आज नहीं डाउन आना चाहिए, इसे आप आना चाहिए 65 9500 तक का एक जो सफर है वो तय कर सकता है ग्वार यहाँ पे। और जाने से पहले अगर इकोनॉमिक रिलीजेस की बात की जाए कि आज क्या इकोनॉमिक रिलीजेस है, तो आप देखिएगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और क्योंकि ये लास्ट डे है हफ्ते का, तो अब देखेंगे कि कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स है, ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो के आने की उम्मीद है। और मंथ ऑन मंथ जो है वो बिल्कुल अनचेंज रहने का यहाँ पे कोशिश कर सकता है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। आपको ध्यान देना होगा कि वीकेंड में अगर कोई न्यूज आती है ट्रेड डील की, तो मान के चलिए अगला हफ्ता सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और बेस मेटल्स के लिए अच्छा रहेगा। और गोल्ड में एक दबाव रहेगा। और अगर ट्रेड डील पे निगेटिव न्यूज आती है तो आप समझ सकते हैं कि गोल्ड विल रॉक अगेन। थैंक यू।